देख रहे थे, लेकिन आते अपनी बड़ी खबर की। और बड़ी खबर दिल्ली में डेवलप हो रही है। दिल्ली में आज एक बार फिर मिशन कश्मीर शुरू हुआ था और खबर यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ डायरेक्टर जनरल पुलिस और मरकजी यूनियन होम सेक्रेटरी के साथ साथ आज वजीर दाखिला के दफ्तर के अंदर मीटिंग थी। और माना जा रहा है कि मीटिंग तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा देर तक रही है। 3 बजे तस्वीर आपके सामने है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस और अंदर जो मीटिंग के अंदर की तस्वीर है वो आपके सामने है कि किस तरीके से वहां पर मीटिंग हुई। डायरेक्टर जनरल पुलिस वहां पर मौजूद रहे, इंटेलिजेंस के अफसर वहां पर मौजूद रहे और साथ साथ वजारत दाखिला के आला अफसर भी वहां पर मौजूद रहे और वजीर दाखिला अमित शाह इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे हैं। माना जा रहा कि यह मीटिंग इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पिछले 1 महीने के दौरान जब आप देखेंगे तो यह दूसरी बड़ी मीटिंग है जो जम्मू कश्मीर के एतबार से दिल्ली के अंदर मुनक्किद हुई है। और इस मीटिंग के हवाले से शाहिदीन और मुबस्सिरीन का जो मानना है कि 3 बड़े पहलू है। एक, सिक्योरिटी सिनेरियो किस तरीके का है और अमरनाथ यात्रा, और तीसरी बड़ी बात जो है वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के वसाइल को ढूंढने के हवाले से भी कोशिशें की जा रही है। मरकजी वजारत दाखिला के जराये से इस बात की इत्तला जो है हमें मिली है। तो बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले मीटिंग दिल्ली के अंदर इख्तिताम पजीर हुई है, लेकिन इस मीटिंग ने पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर बड़ी हलचल पैदा कर दी है। और माना जा रहा है कि आइंदा हिकमत अमली को तय करने के लिए भी आज की मीटिंग को इंतहाई अहम माना जा रहा है। इससे पहले भी मनोज सिन्हा दिल्ली आए थे और दिल्ली के अंदर उन्होंने वजारत दाखिला के आला अफसर, वजीर आजम और वजीर ममलिकत के साथ मुलाकात की थी। और आज बराह रास्त वजीर दाखिला के साथ मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल करने की बात सामने आ रही है। सीधे चलते हैं जी अपने नुमाइंदे आसिफ के पास, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या कुछ वहां पर आया। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? क्योंकि खबर यह है कि थोड़ी देर पहले यह मीटिंग जिस पर सियासी नजर भी रखी जा रही है, तमीराती नजर भी रखी जा रही है और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है उस पर भी सियासी पंडित अपनी अपनी बात जो है वो रख रहे हैं, लेकिन क्या कुछ बात कही है अभी तक, क्या कुछ सामने आ रहा है? बिल्कुल इशफाक, 1.5 घंटे तक चली है मीटिंग और अब से थोड़ी देर पहले मीटिंग खत्म भी हुई है। लेकिन जो पर्सनल एंगेजमेंट्स थी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, वो इस महीने में दूसरी बार, और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का अगर दिल्ली के अंदर डिस्कशन की बात हो, ये तो तीसरा ऐसा मौका है जब जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा किया जा रहा है, जब जम्मू कश्मीर की सूरत हाल दिल्ली के अंदर आकर डिस्कस की जा रही है। आज जहां तक मीटिंग का सवाल है, पर्सनल एंगेजमेंट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर की थी, वो वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे और उनके साथ वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान भी थे, मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग थे। लेकिन बड़ी बात है, चूंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि 6 तारीख को जब दिल्ली के अंदर मुलाकात हुई थी तो डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह भी इस मीटिंग का हिस्सा बने थे और आज फिर से उन्हें बुलाया गया और जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त की सूरत हाल है उस पर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करने। एक बड़ी बात मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास जो एक और खबर आ रही है वो ये है कि कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मीटिंग के अंदर मौजूद है। इस वक्त एक और मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है और अजीत डोभाल भी उस मीटिंग के अंदर है। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अरविंद कुमार, रॉ के चीफ समत कुमार गोयल, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल पुलिस, डीजीपी पुलिस, होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर के बड़े अफसर भी यहां पर मौजूद है। माना जा रहा है कि एक बड़ी मीटिंग है और यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहां पर डिस्कशन हो रहा है। बिल्कुल बड़ी बात यह है, देखिए 3 पहलुओं का आपने जिक्र किया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। चूंकि सालाना अमरनाथ यात्रा सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए और इन 9 दिनों के अंदर यात्रा करना या ना करना ये इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन एक सॉफ्ट सिग्नल यात्रा को कहीं ना कहीं दे दिया गया है। जो गुज़श्ता रोज हमने अपने प्रोग्राम में खबर ब्रेक की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर लंगर ओपन करने का और 56 दिनों तक हरियाणा के ऑर्गेनाइजेशन समेत जम्मू कश्मीर की जो बाकी तंजीमें थी जो लंगर चलाना चाह रही थी, वो यात्रा के लिए जो तैयारियां थी उसका पहला हिस्सा लगभग, जिसके लिए सॉफ्ट सिग्नल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने दिया था। तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कयास रहियां ये थी कि अब सिक्योरिटी सूरत हाल, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि पिछले साल जब यात्रा नहीं हो पाई थी कोविड की वजह से या बाकी मामला थे, तो इसलिए भी सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा बहुत सारे अहम फैसले लेना जरूरी है। चूंकि कोविड-19 के बीच दूसरा बड़ा चैलेंज अमरनाथ यात्रा करवाना, सिक्योरिटी सूरत हाल रिव्यू करना और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से भी आज की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है इशफाक। चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जब दिल्ली आए तो उससे पहले ही आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया की तरफ से कल भी और परसों भी ब्यौरा दिया गया। 2 अलग अलग मीटिंग्स के दौरान चीफ सेक्रेटरी अपनी जगह और लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी जगह लगातार वर्चुअल मीटिंग का इनेकाद कर रहे थे और ये बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर
पोस्ट कोविड और प्री कोविड कितने प्रोजेक्ट्स थे, या साल 2014 के बाद वज़ीर आज़म डेवलपमेंटल जो पैकेज था उसके तहत कितने काम हो पाए थे, वो सारी चीजें रिव्यू की जा रही थी। मगर एक ये पहलू सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त है, जिसके लिए ज्यादा उम्मीदें या कयास अरैयां लगाई जा रही है कि 9 दिनों के अंदर एक बड़ा फैसला या बड़ा ऐलान हो सकता है, वो अमरनाथ यात्रा पर हतमी फैसला इस बार होगा। 6 तारीख वो दिन जब लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली पहुंचे थे, उनके साथ दिलबाग सिंह भी थे और सिक्योरिटी सूरत को रिव्यू किया गया था। उसके बाद जी किशन रेड्डी जम्मू कश्मीर जाते हैं 13 तारीख को, जहां पर एक बड़े मंदिर के लिए संगे बुनियाद रखी गई थी। लेकिन उसके साथ साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वहां पर सीनियर अफसरान के साथ सिक्योरिटी सिनारियो भी रिव्यू किया गया था। उसके बाद से इसी महीने के अंदर 18 दिनों के अंदर तीसरी मरतबा इस मीटिंग का होना इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि अभी बात यहां तक रुकी नहीं है। जो आपने जिक्र किया, कौमी सलामती के मशीर हैं, उनके साथ अजय बल्ला है, होम सेक्रेटरी इस मीटिंग का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ तवक्को ये की जा रही है कि 28 तारीख को अमरनाथ यात्रा जब शुरू होगी तो उससे पहले क्या यात्रा को महदूद करने के लिए या जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उस पर फाइनल स्टेप मरकजी सरकार की तरफ से आज की मीटिंग के बाद लग सकती है। एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि अब पॉलिटिकल सर्कल्स की तरफ से भी बज़ किया जा रहा है और माना जा रहा है कि कुछ हलचल जो है वो पैदा हो सकती है, और यात्रा के साथ साथ अब डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से भी ये इत्तलात आ रही है कि लगभग काम मुकम्मल हो रहा है। एक आधी निशस्त जो है वो अभी होनी है और उसके बाद कमीशन की रिपोर्ट भी सामने आनी है। लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर इस मीटिंग को काफी अहमियत के साथ देखा जा रहा है। ये अहमियत के हामिल है, चूंकि हमने देखा है सिर्फ एक हफ्ता पहले जहां पर डिलिमिटेशन कमीशन ने लगभग 60% तक अपनी रिपोर्ट जो है ग्राउंड वर्क तैयार करने के बाद वो वजारत दाखिला के सामने रखा है। लेकिन दूसरी तरफ इंतजार इस बात का जिसकी ऑफिशियल जानकारी मिलना बाकी है कि आया तमाम डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जिला तरक्याती कमिश्नरों को जो ऑन बेस ऑफ 2011 का जो सेंसस था उस मरदमशुमारी के डेटा को सामने रखकर जो रिपोर्ट्स देनी थी पॉपुलेशन बेस पे कमीशन को सौंपनी थी, कमीशन में जो शामिल एसोसिएट मेंबर्स हैं उनके हवाले करनी थी, वो आना बाकी है। इसलिए सियासी हलकों में काफी ज्यादा इस वक्त हलचल देखी जा रही है और इस पर बयानबाजी का सिलसिला तेज हुआ है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले जब श्रीनगर के अंदर गुपकार अलायंस के लीडरान की मीटिंग हुई, इधर दिल्ली के अंदर मीटिंग चल रही थी, तो तब से लेकर भी क्योंकि कमीशन ने उसी दिन अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने रखी जरूर है, अभी इसमें जरा क्लियरिटी करूंगा, अभी कमीशन की रिपोर्ट आना बाकी है लेकिन कंसल्टेशन प्रोसेस उनका चला है, ये जरा क्लियर करें क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाएगा कि शायद कोई रिपोर्ट आई नहीं है। अभी हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट आना बाकी है, कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा है। और यहां पर जो अभी डेवलप खबर हो रही है वो ये हो रही है कि ये जो दिल्ली आने वाली बातें हो रही है जी, डेलीगेशन को बुलाया जाएगा, ये एनएसए साहब और इंटेलिजेंस और सभी लोगों से जो सलाह मशवरा किया जा रहा है, जमीनी सूरत हाल को परखने की क्या कोशिश हो रही है यहां पर? पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिसके लिए हम देख रहे हैं पिछले काफी वक्त से कयास अरैयां लगाई जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से आज हाई लेवल मीटिंग हो रही है वो शायद इस बात की तरफ भी इशारा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर न सिर्फ अमरनाथ यात्रा बल्कि फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल में क्या कुछ हिकमत अमली जम्मू कश्मीर इंतजामिया की और मरकजी वजारत दाखिला की होगी, और क्या साल के आखिर तक इंतखाबात के लिए कोई इस तरह का माहौल बन पाएगा जो काफी सिर्फ थ्रू सोर्सेज ही खबरें मिल पा रही थी, जिसकी ऑफिशियल को वर्जन सामने नहीं आया था या सरकार ने इस तरह की कोई इस पर तस्दीक नहीं की थी। वो तमाम चीजें या सोशल मीडिया पर जो बहस छिड़ी थी, उन सब कयास आरइयों के बीच हाई लेवल मीटिंग होना, सिक्योरिटी सिनारियो, डेवलपमेंटल सिनारियो या फिर अमरनाथ यात्रा को लेकर इस वक्त की सूरत हाल को देखते हुए कोई फैसला लेना यह अपनी जगह। लेकिन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आसिफ हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे, दिल्ली से बता रहे थे कि मीटिंग जो है काफी हाई लेवल है और इस सिलसिले में लगातार मशावरतों का सिलसिला भी जारी है, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक। हतमी ऐलान क्या कुछ होगा यानी बात जो होगी वो रात देर के तक जरूर सामने आएगी, लेकिन जरा से हमारे पास जो इत्तला है वो ये है कि अमरनाथ यात्रा, सिक्योरिटी और साथ साथ सियासी अमल और कुछ ऐसे सीबीएम्स को उठाने पर भी इत्तेफाक राय हुआ है जो बहुत जल्द हमारे सामने आ सकते हैं। फिलहाल